स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द लाइनेज लैम्प पे। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन है जो बहुत टाइम्स आ जाता है एग्ज़ाम्स में, तो उसको पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड ए एंड बी इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 5209 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 360-1। ठीक है, 2x2 की दोनों मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी इज़ इक्वल टू दे दिया है, मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको ए और बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं उसको सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी दोनों को अगर ऐड करना चाहे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5209 प्लस 360-1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए तो 5 और 3 ऐड होगा तो 8 हो गया, 2 और 6 ऐड होगा तो 8 हो गया, 0 0 0 हो गया, 9 - 1 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में तो 1/2 A808। ठीक है, अभी हम आपको पिछले वीडियो में हमने देखा कि स्केलर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर का अगर कोई बाहर है तो उसका मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में करते हैं। 1/2 एक स्केलर है, इसका सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। A इज इक्वल टू 8, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 0 4। ए फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ए फाइंड आउट हो गया। अभी इक्वेशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी है या माइनस बी, तो मान लीजिए हम ए प्लस बी फिर से ले लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5209। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बी इज इक्वल टू होगा आपका यहाँ से बी इज इक्वल टू 5209 माइनस ए। ठीक है, अब ए क्या है, अभी हमने निकाला 5029 माइनस 4000। ठीक है, 4404। ठीक है, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका b। तो a निकल गया और b फाइंड आउट हो गया, दोनों फाइंड आउट हो गए। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस की मैट्रिक्स दो दी हुई है, 2 है 3 है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंडीशन है उसको समझिए कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए डॉट बी कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहली चीज़ यही है कि एग्जिस्ट कब करेगा। तो ए डॉट बी एग्जिस्ट इफ़ ए का जो ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर n क्रॉस p। ठीक है, ऐसे दो मैट्रिक्स है। कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका क्या होता है ए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। मतलब इसके ऑर्डर में जो पीछे वाला है और इसके ऑर्डर में जो आगे वाला है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम होंगे तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहली कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से समझिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2x3 का और बी कोई मैट्रिक्स है 3x4 का, तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट। और इससे जो मैट्रिक्स बनेगा अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स बन गया जिसका नाम हम सी दे देते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, कई बार इसको पूछ लेता है। तो यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ क्या लास्ट में 4, तो 2x4 का बनेगा। ठीक है, जैसे एक्स कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस a, वाई कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है a क्रॉस b। तो मान लीजिए m और y के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से z बनता है,
तो उसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ए है करेगा, ऑर्डर क्या होगा m यहाँ से b, तो m क्रॉस b, ठीक है। मान लीजिए कोई और मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे m मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और n मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट करेगा कब, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से पहले है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम मतलब लास्ट वाला और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला अगर इक्वल है, सेम है, तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। और जो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, दूसरा हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस अब हम सीखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जनरली हम सीधा एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया कि a इज़ इक्वल टू 2 3 4 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, ठीक है। b 5 8 6 7 क्या है 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 3 4 1, ठीक है, डॉट 5 8 6 7। देखिए अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं इतना इजी वे में आपको समझाएंगे, ऐसा कहीं शायद किसी दूसरे चैनल्स पे नहीं होगा। क्या है, यहाँ से आप सबसे पहले देखिए कि कितने ऑर्डर का इसके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स बनेगा। जैसे 2 2 दोनों मैच कर गया, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कितने ऑर्डर का फाइनल आंसर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 और लास्ट में भी 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो एक हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे A1 1 होता है, A1 2 होता है, A2 1 होगा और A2 2 होगा, केवल इतना ही होता है 2 क्रॉस 2 में, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या है, इसका लोकेशन देखिए 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, पहले वाले का फर्स्ट रो दूसरे वाले का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो क्योंकि यहाँ पे जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से फर्स्ट रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 होगा, ठीक है, प्लस कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 6 में 18 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे जो आएगा उसका पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है 2 8 16 प्लस 3 7 21, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 5 20 हो गया और 1 6 6 हो गया, ठीक है। सबके बीच में प्लस साइन हम देते हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम है यहाँ का पोजीशन, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करके यहाँ का वैल्यू निकालेंगे। तो सेकंड रो क्या है 4 8 32 और 1 7 7, ठीक है, हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a इंटू बी का कितना हो जाएगा 28, ये 617 हो गया, 213 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 26 हो गया और यहाँ पे 39 हो गया। ये आपका आ गया 2 क्रॉस 2 का a डॉट बी, ठीक। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसका 2 है लास्ट में, इसके फर्स्ट में 2 है तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि a डॉट बी जब करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो यहाँ पे शुरू में 2 है और इसके लास्ट में 2 है, तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। अब उसको निकालने के लिए जो फर्स्ट बनेगा उसका पोजीशन क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ से फर्स्ट रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, तो हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्सेस का है वो कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो, ठीक है। मतलब ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक। इन जनरल हम बोल सकते हैं। अभी इन जनरल क्यों यहाँ पे हमने बोला या लिखा उसका आपको मतलब बताते हैं। क्या होता है 90% केसेस में ऐसा होता है कि ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए हो जाता है, ठीक है। बट समटाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक। कैसे होगा, जैसे देखिए कभी कभी एग्जिस्ट कर जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको कभी कभी ट्रू फॉल्स या फिर ऐसे सेंटेंसेस में करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर जैसे देखिए इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है 2x3 की और बी कोई मैट्रिक्स है 3x4 का, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, देखिए 3 है तो ए भी होगा, ठीक, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसी को उल्टा कर देते हैं, बी डॉट ए करते हैं। बी क्या हो गया, इसका ऑर्डर 3x4 इंटू ए का ऑर्डर 2x3। अभी देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल नहीं है तो ये नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो इसीलिए बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए। बी ए तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फिर कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अभी सेकंड प्रॉपर्टी इसका ये है कि यदि इफ़ ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी अगर ए डॉट बी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है, इस साइन को बोलते हैं डज नॉट इम्प्लॉय, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ए इज़ इक्वल टू जीरो होगा या और बी इज़ इक्वल टू जीरो, ठीक। अगर ए बी जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हो फिर भी ए बी जीरो आ रहा है। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। जैसे नंबर्स में हम क्या करते हैं कि अगर यक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो है तो हम बोलते हैं कि या तो यक्स जीरो होगा या फिर वाई जीरो होगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्सेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट अगर हम बोले कि इफ़ ए इज इक्वल टू जीरो और सॉरी ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, ये सभी नल मैट्रिक्स है कि ए और बी का जब डॉट कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नल मैट्रिक्स होगा या फिर बी नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। लेकिन उसका उल्टा क्या है कि अगर ए नल मैट्रिक्स है या बी नल मैट्रिक्स है, दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स है, तो ये इम्प्लॉय करेगा कि बी और डॉट ए जीरो ही होगा, मतलब नल मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। नल मैट्रिक्स जब कभी भी हम जीरो बात करें मतलब नल मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब ए डॉट बी अगर जीरो है, नल मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये नल मैट्रिक्स होगा या फिर बी नल मैट्रिक्स होगा। लेकिन ए नल मैट्रिक्स है या फिर बी नल मैट्रिक्स है तो ए डॉट बी नल मैट्रिक्स ही होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से हम देखते हैं कि ए डॉट बी नल मैट्रिक्स कैसे हो सकता है जब ये दोनों नॉन नल मैट्रिक्स नहीं है फिर भी, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, देखिए ए नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि 0 0 1 1 है तो नल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, और यहाँ भी नल मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि नल मैट्रिक्स के लिए सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो नल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। अब देखिए ए डॉट बी देखते हैं, ए डॉट बी कैसे करेंगे, पहले ए लिखेंगे 0 1 0 1, ठीक है। फिर बी लिखेंगे 2 0 0 0। अभी 2x2 का है, यहाँ भी 2x2 का है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट करेगा, उसका ऑर्डर कितना आएगा 2x2, ठीक है। अब कैसे करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कीजिए 2 0 0 1 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 प्लस 0, क्योंकि इसका इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 0 और 0, ठीक है। तो हो गया, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है ए डॉट बी, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पे रूल था कि इफ़ ए डॉट बी इज़ अ नल मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स है ए डॉट बी, तो इसका मतलब ये नहीं है डज नॉट इम्प्लॉय दैट ए इज़ इक्वल टू 0 और बी इज़ इक्वल टू 0, मतलब ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी ए डॉट बी 0 आया, ठीक है। तो यही चीज़ था। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ की, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ क्या है कि यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ठीक है, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी, बी सी के इक्वल है, उसका मतलब ये नहीं है। मतलब ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं हम बोल सकते कि बी सी के इक्वल ही होगा, जबकि जनरली हम नंबर्स में क्या करते हैं, अगर एक्स इंटू वाई है और यहाँ पे एक्स इंटू जेड है तो हम बोल देते हैं कि वाई जेड के इक्वल है। कैसे? यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डज नॉट इम्प्लॉय, ठीक है, इसका मतलब समझिए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, बट इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल है तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा। कैसे? अभी इसमें भी देखिए सी को आगे हम नहीं लिख सकते, इसमें सी पीछे है तो इसमें भी सी पीछे ही लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर एक्सचेंज रूल इसको फॉलो नहीं करता, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर फोर्थ नंबर पे आता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, मतलब पहले बी और सी का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद ए में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर ए और बी में मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद सी में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी तभी एक कंडीशन होता है इसके लिए, ये कब फॉलो होगा, जब ओनली इफ़ ए बी एंड बी सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए बी बी सी ए डॉट बी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, बी डॉट सी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के। देखिए ए का इसमें और ए का इसमें, दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो इक्वल होगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए प्लस बी है, डॉट पीछे सी है, तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। आगे पीछे नंबर्स इसमें क्रम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ और अदर प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम देखते हैं कि क्या है वो उस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनते दिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहला कि मान लीजिए ए क्यूब निकालने को आपको दिया है, ए क्यूब फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए क्यूब फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ए स्क्वायर और ए डॉट ए इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए हो गया, ठीक है, और बाद में डॉट ए कर लीजिए, हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए का ए में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर जो फाइनल आंसर आया उसका फिर से ए में कर दीजिए, ए क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कर सकते हैं। सेकंड है कि आई याद है किसको डिनोट करते थे?
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी हो, यम क्या है, एक कुछ भी हो तो आई ही होगा। मतलब यम क्या होना चाहिए, जहाँ यम इज़ अ नेचुरल नंबर, यम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो आई का पावर कुछ भी हो तो आई ही होगा। जैसे दे देगा आपको आई के पावर 2023, ठीक है, तो क्या बताइए आई के पावर 2023 क्या होगा, तो आई होगा, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि आई के पावर 2023 प्लस आई के पावर 2022 प्लस आई के पावर 2021, बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ से आई हो गया, यहाँ से भी आई होगा और वहाँ से भी आई ही होगा, तो ये तीनों मिलके 3 आई हो गए, ठीक है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन आपको आते हैं। अब जिन बच्चों को ये प्रॉपर्टी नहीं पता है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गया। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि ए की पावर अगर 0 है, 0 मतलब ये 0 ही है, नल नहीं है, ठीक है, सॉरी, ए की पावर अगर 0 है तो हमेशा वो आई के इक्वल होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ आई इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर होगा ए मैट्रिक्स का वही आई का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर अगर मान लीजिए यहाँ पे यम क्रॉस एन है, यम तो नहीं, मतलब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, तो एन क्रॉस एन है तो इसका भी ऑर्डर एन क्रॉस एन का ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी, ठीक। ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से जहाँ पे ख़त्म होता है उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बने